नमस्कार मित्रों। हम कई अध्याय से पंचतत्व अगम्य शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। गम्य, अगम्य, गोचर, अगोचर, सूक्ष्म, साक्षात पंचतत्व की युग्म संयुक्त ऊर्जा स्वरूप ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। आज की कड़ी में यही श्रृंखला में हम आगे बात करेंगे। जो स्फुरणाएँ होती हैं वो मैं आपके साथ बात करता हूँ, शेयर करता हूँ। आज के अध्याय में पहले अपने परमात्मा और गुरुजनों की प्रार्थना कर लेते हैं। हे पंचतत्व, हे पंचतत्व के स्वरूप में हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजनों, हमें शक्ति देना, ज्ञान देना, भक्ति देना। आपके ही आशीर्वाद से हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं और सुख आनंद पाते हैं। आपको ही समर्पित हैं, आपसे ही सुरक्षित हैं। हम धरती माँ की बात कर रहे हैं। करते हैं 2 अध्याय से। धरती एक नश्वर तत्व नहीं है, ईश्वर सजीव शक्ति है। पंच तत्व का एक तत्व है। मिट्टी में सिर्फ रसायन, धातु, हीरा, कोयला, तेल, जीवाणु, विषाणु, पत्थर, कंकर, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सिर्फ इतना नहीं है। मिट्टी में प्रेम, संवेदना, लागने जैसे तत्व भी हैं, हाजिर हैं, जो हमारे जीवों में भी परोया गया है। मिट्टी में सब है। माँ है ना, करुणा होगी, प्रेम होगा, संवेदना होगी, उससे हमें मिलता है। उन्हीं से हम जन्म लेते हैं। पृथ्वी से ही आए हुए हैं, धरती से आए हुए हैं, मिट्टी से आए हुए हैं। प्रेम, संवेदना से ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ अभ्यास करने से नहीं, दिल में करुणा, प्रेम, संवेदना होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति अभ्यास से जो ज्ञान मिलता है वो साहित्यिक और विज्ञान से प्रेरित है, पर जो प्रेम और संवेदना से है उनसे ईश्वर की प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। इससे ज्ञान होता है, समर्पित भाव होता है और उनसे ही हम रक्षित रहते हैं। प्रेम ही ईश्वर का रूप है। संवेदना से कल्पना का आभास और आभास से प्रेरणा, प्रेरणा से कविता, गीत, भजन, दोहा जन्म लेता है। मन मस्तिष्क में जब संवेदना से प्रेरणा होती है तब महान ग्रंथ मिलते हैं। अनुभव जैसा बड़ा शिक्षक है न, वैसे प्रेरणा से ज्ञान और अनुभव दोनों मिलते हैं। प्रेम और करुणा के बिना कुछ नहीं है। उनसे ही संबंध है, संवेदना है, आपसी मिलाप है। करुणा, प्रेम, संवेदना वनस्पति के उपहार हैं, वनस्पति के उपहार हैं। वनस्पति का पूरा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। उनसे ही हम सीखे हैं। संस्कार और संस्कृति वैसे वनस्पति और भूमि से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम सीख लेते हैं। सनातन धर्म के 16 संस्कार भी इस पंचतत्व से प्रेरित हैं, धरती से प्रेरित हैं, उनमें से उजागर हुए हैं, उनसे ही आए हुए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक पंचतत्व का ही साथ है, उनकी प्रेरणा है। मृत्यु के बाद ये जो शरीर का मृत्यु है, आत्मा तो परमात्मा की तरफ गति करता है, सदगति करता है।
अपने कर्म के हिसाब से अपने पास कितना भी कुछ हो, कुछ साथ नहीं आता। पांच तत्व से जन्म और मृत्यु की तरफ की सफर है, तो मृत्यु के बाद मिट्टी में ही विलीन होता। जीव शरीर से जीव निकलने के बाद मिट्टी में विलीन हो जाएगा। मृत्यु के बाद कर्म साथ आएगा। पूरा जीवन जो किया सोचा वो अंतकरण में परोया है, वही साथ जाएगा। जीव जाने के साथ उस जीव का अंतकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वो जीव के साथ गति करते हैं, खुद साथ नहीं जाएगा। साथ में जाएगा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मृत्यु के साथ जो शरीर में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, वो अग्नि संस्कार के बाद 5 महाभूतों में विलीन हो जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। धरती ने दिया है, 5 महाभूतों ने दिया है, वो सब मिट्टी में मिलेगा। साथ जाएगा केवल अंतकरण जीव के साथ। आत्मा के साथ जो अंतकरण जाएगा वो अगला जन्म क्या और कहाँ होगा वो निश्चित कर लेगा। मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय शरीर में चक्रों में जो मूलाधार चक्र है वो बड़ा महत्व रखता है। मृत्यु के समय जीव जब देह से निकल जाता है तब वो कुछ घंटे अपने शरीर के आसपास रहता है। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म ऐसा समझाता है। उसी शरीर के आसपास घूमता फिरता है और वो मूलाधार चक्र से वापस आने की कोशिश भी करता है, सफल नहीं होता। एक बार निकल गया फिर वापस देह में नहीं आ सकता। कोशिश जरूर करता है मूलाधार चक्र से, ऐसी क्रियाएं होती हैं। कुछ आदमी ऐसे भी हमने कुछ किस्से सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि कुछ आदमी का मृत्यु के बाद कुछ घंटे के बाद वापस जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। वैसे बहुत कम होता है पर होता है। मूलाधार चक्र से जीव वापस देह में आने के लिए वो सफल हो जाता है, तब ऐसी घटना घटती है। सनातन धर्म में, अपने सनातन धर्म में आदमी के मृत्यु के पश्चात वो बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, कुछ भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसे अग्नि संस्कार दिया जाता है और कुछ घंटों में ही उसको अग्नि संस्कार दिया जाता है। लंबा उसको समय नहीं देते हैं। गंगा जल मुख में डालकर तुलसी पत्र दिया, 2 पांव के अंगूठे बांध दिए जाते हैं। ये विधि विधान है। बाद में वो जीव वापिस मूलाधार चक्र से भी वापिस नहीं आएगा। अंतकरण के साथ वो सद्गति कर लेता है। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार के पहले जो विधि विधान होते हैं उसमें 2 पांव के 2 अंगूठे बांध दिए जाते हैं। मूलाधार चक्र सक्रिय नहीं रहता। जिसकी गति नहीं होती वो प्रेत योनि में चला जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। उनके बारे में आगे के अध्याय में बात करेंगे। पर गति सद्गति में जीव के साथ अंतकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही साथ में जाता है। बाकी नश्वर शरीर अग्नि में विलीन होकर मिट्टी हो जाता है।
कुछ नहीं बाकी रहता। आज के अध्याय में इतना ही। आगे के अध्याय में दूसरे तत्व और इसकी गतिविधियाँ, परिवर्तित शक्तियाँ, गम्य अगम्य शक्तियाँ, गोचर अगोचर शक्तियाँ, सूक्ष्म साक्षात शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आपके प्रतिभाव जरूर देना, मुझे हौसला मिलेगा, शक्ति मिलेगी। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।